Now next topic is rate of reaction. तो वो ध्यान से देखना अभी। रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। बेसिक इसका क्या है कि व्हेन प्रोग्रेस ऑफ any reaction is measured with time, then रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमें पता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन concentration of reactant decreases and concentration of product increases. फिर से मैं बोल रहा हूं, during the reaction always concentration of reactant decreases, concentration of product increases. तो reactant का concentration decrease होगा, product का concentration increase होगा. So at that time what is the formula? So formula is required time or a particular time lapse, and here decreasing concentration of reactants and increase in concentration of products divided by required time. ओके, चल अब मैं यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं। R2 माइनस R1 ये होगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ओके, और यहां पे होगा P2 माइनस P1, बाहर नेगेटिव साइन नहीं आएगी, T2 माइनस T1। ओके, इसके इक्वल्स हम लिख पाएंगे माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और यहां पे होगा प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, डिफरेंस। अब इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको वो क्लियर हो जाएगी। चलो देखते हैं हम वो ग्राफ। So here we are doing a graph that is the concentration and time. ओके, इसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया। आगे देखते हैं अभी। तो हमें पता है यहां पे जीरो टाइम पे किसका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा? तो रिएक्टेंट का। तो चलो सपोज उसको हम बोलते हैं R0, और फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वी नो डिक्रीजेस, मतलब वो डिक्रीज होगा। देख लो, similarly concentration of product increases with increase in time. ऐसे ग्राफों में मिलेगा। ओके, अब ध्यान से देखो, सपोज मैं एक पर्टिकुलर टाइम ले रहा हूं T1 टाइम, तो उस टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा R1 और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा P1। ओके, सिमिलरली यहां पे मैं और एक टाइमिंग ले रहा हूं, इट इज T2। तो T2 टाइम पे ये होगा P2 और रिएक्टेंट हुआ R2। तो हमें पता है पहले कंसंट्रेशन इतना था,
ओके, और दूसरा कंसंट्रेशन ये है, तो वो डिक्रीज हुआ, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विथ टाइम इंक्रीज होगा, पहले इतना था, बाद में इतना हो गया। ओके, तो अब देख लो, अब पता चल गया होगा। अब R2 की वैल्यू कम है उसमें से, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अगर हम माइनस करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो पहले से बार हमने नेगेटिव साइन लिखी है, वो इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ पर्टिकुलर टाइम लैप्स। और यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा है, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और प्लस मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने एक सिंपल ग्राफ प्लॉट किया। अब मैं यहां पे ले रहा हूं रेट ऑफ इंस्टंटेनियस, मतलब वेरी फास्ट, तो रेट ऑफ इंस्टंटेनियस रिएक्शन, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो सेम ग्राफ विल बी प्लॉटेड बट इंडिविजुअल फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब यहां पे हम दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, देख लो। यहां पे हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइमिंग, अब हम लेते हैं रिएक्टेंट, तो पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अब देखो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाती है ना, मतलब रिएक्शन जब कंप्लीट होने लगती है तब उसका रेट बहुत डिक्रीज हो जाएगा। याद करो एसिड बेस टाइट्रेशन, जब हमने फर्स्ट ड्रॉप ऑफ NaOH डाला था एसिड में, HCl में, तब क्या होता था कि दोनों के बीच में रिएक्शन होती थी। ओके, तो फर्स्ट ड्रॉप में तो आप एक बार आंख ब्लिंक करेंगे उतने में कलर चला जाता था, लेकिन जब एंड पॉइंट आता था, मतलब जो आप रीडिंग लेते थे ना एंड पॉइंट, तब क्या होता था पता है, एक ड्रॉप ऐड किया, कलर मिला, स्टर करो कंटिन्यूअस, गया, फिर से वापस एक ड्रॉप ऐड किया, चलो फिर कंटिन्यूअस स्टर किया, नहीं गया, थोड़ी देर और स्टर किया, नहीं गया, फिर लास्ट में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे जनरली रिएक्शन कैसी होगी कि जब कंप्लीट होने को आती है ना, तब वो बहुत स्लो हो जाती है। तो वो हम ग्राफिकल कैसे इंटरप्रिटेशन करें, तो देख लो ऐसे, तो स्टार्टिंग में देखो स्लोप ज्यादा है, फिर वापस स्लोप कम होता जाता है। सिमिलरली यहाँ पे, चलो तो दोनों ग्राफ में, चलो इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लेते हैं। अब ध्यान रखना, मैं जो यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूं वो, अगर हम फिर से यहां पे लेते हैं एट टी टाइम, एट T1 टाइम R1, एट T2 टाइम R2, तो हमें यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में रेट ज्यादा होगा, फिर रेट कम होता जाएगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसके लिए, आर एवरेज बोलते हैं। तो आर एवरेज होगा, वही मैंने जो अभी लिखा था वो, R2 माइनस R1 बाहर आएगा माइनस, ओके, इन दोनों का गैप, और नीचे आएगा T2 माइनस T1, और वो होगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन मुझे पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड आउट करना है कि उस टाइम पे रेट क्या होगा, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करें, तो देख लो स्टूडेंट्स, तो उसके लिए ये मेथड है कि सपोज मुझे इस टाइम के लिए फाइंड आउट करना है कि इस टाइम पे रेट क्या होगा, स्पीड क्या होगी रिएक्शन, तो जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है वो स्ट्रेट लाइन जहां भी टच होती है उस टाइम पे हम, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन। ओके, और वो जो टेंजेंट होता है
फिर उसका हम निकालेंगे सिंपल स्लोप। तो इसका जो स्लोप होगा वो देख लो, लाइन डाउनवर्ड है, तो इसके लिए हम बोलेंगे आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स माइनस डी आर बाई डी टी, और वो होगा नेगेटिव स्लोप। सिमिलरली यहां पे हम लेंगे, देख लो ध्यान से, T1 टाइम T2 टाइम, एट T1 टाइम कंसंट्रेशन P1, कंसंट्रेशन P2। अगले वाले ग्राफ में मैंने दोनों कंबाइन कर दिए थे, अब मैंने इंडिविजुअल यहां पे ड्रॉ किया है, क्योंकि अगेन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आर इंस्टेंटेनियस। ओके, तो आर इंस्टेंटेनियस अगर मुझे फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट, तो ग्राफ को जहां भी टच होता है वहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, देख लो, और फिर उसका स्लोप निकालना है। ओके, और यहां पे होगा पॉजिटिव स्लोप, देखो लाइन अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जाए तो नेगेटिव स्लोप, अपवर्ड जाए तो पॉजिटिव स्लोप, और यहां पे आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, प्लस डीपी बाय डीटी, एंड दैट इज पॉजिटिव स्लोप। सो दिस इज अवर आर इंस्टेंटेनियस। और आर एवरेज अगर लिखना हो इसके लिए, तो आर एवरेज कैन बी रिटन लाइक दिस, R average equals P2 minus P1 divided by T2 minus T1। ओके, चलो तो ये कंप्लीट हुआ अभी। तो हमने R एवरेज कंप्लीट किया, R इंस्टेंटेनियस कंप्लीट किया। एक्चुअली देखें तो हमने 2 मार्क्स की एक ही थियरी अभी कंप्लीट की है, एक्सप्लेन द रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो टेक्स्ट बुक में से इस टॉपिक तक आपको एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल और इलस्ट्रेशन का न्यूमेरिकल अभी करवाना है। ओके, तो वो भी हम करते हैं, चलो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में मैंने फिजिबिलिटी रिएक्शन कब होती है कब नहीं वो समझाया, उसके बाद केमिकल काइनेसिस वर्ड समझाया। ओके, आगे निकल गया। फिर मैंने कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं वो एक्सप्लेन किया, फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन किया। ओके, उसका ग्राफ प्लॉट किया, प्लस और माइनस की साइन, फिर दोनों अलग अलग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन किया, क्यों एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो मैंने समझाया, दो अलग अलग ग्राफ्स दिए हैं, देख लो, वही चीजें मैंने जो समझाई वो। ओके, अब यूनिट क्या होगा, ये मैंने नहीं समझाया। तो जनरली हम न्यूमरेटर में क्या लेते थे, कंसंट्रेशन, और यहां पे क्या लेते थे, टाइम। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो होगा कंसंट्रेशन और टाइम। ओके, वो होगा कंसंट्रेशन फॉर टाइम। कंसंट्रेशन जनरली हम क्या लेते हैं, मोलर, और टाइम जनरली हम सेकंड लेते हैं, डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर एसिड बेस हुआ तो हमें नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड लेनी पड़ेगी, और अगर रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ तो हमें डेज पर डे लिखना पड़ेगा, या तो फिर पर मंथ भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो टाइमिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। यस, मतलब मोलर पर सेकंड नॉर्मल यूनिट होगा। ओके, नेक्स्ट, फिर यहां पे एक न्यूमेरिकल दिया है, ध्यान से देखना, C4H9Cl क्लोरोब्यूटेन और वाटर की रिएक्शन ये दी है। तो टाइम दिया है सेकंड में और कंसंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में। तो जीरो टाइम पे, जीरो सेकंड पे 0.1 मोलर कंसंट्रेशन था, 58 सेकंड में 0.0905, 100 सेकंड में 0.082, 150 200 ये दिया है। तो फिर आपको कैलकुलेट करना है
डिफरेंशियल इंटरवल्स ऑफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, और वो भी कौन सा, एवरेज। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये देख लो, यहाँ पे मैं एनोटेट कर रहा हूं। फर्स्ट हम T1 लिखेंगे, ओके, और वो हम स्टार्ट करेंगे 0 से फर्स्ट हम लिखेंगे 0 से, ओके, T1 0 से स्टार्ट होकर कहां तक पता है, सेकेंड लास्ट तक, मतलब 700 तक। फिर हम T2 लेंगे और रिस्पेक्टिव R1 लेंगे हम, उसके रिस्पेक्टिव 0.1 से लेके 0.021 तक। फिर हम लिखेंगे T2, और वो कौन कहां से लेंगे हम, सेकेंड नंबर से स्टार्ट करेंगे 50 से कहां तक, 800 तक, ओके, और उसके रिस्पेक्टिव हम R2 लेंगे, ओके। फिर हम क्या करेंगे, चलो एक टेबल बनाते हैं, देख लो वो टेबल इसके नेक्स्ट पेज पे ही दिया है। चलो तो ध्यान रखना, T1 देखो यहां पे लिखा है, T1 देख लो यहां पे लिखा है, T2 यहां पे लिखा है, उसके रिस्पेक्टिव R1 और R2 दोनों लिख दिए। फिर R एवरेज यहां पे सिंपल कैलकुलेट कर दिया है, क्या, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ओके, और फिर दोनों का डिवीजन। सेकंड, इससे क्या हुआ देखो, फर्स्ट से स्टार्ट किया सेकंड लास्ट तक, 0 से 700 और 50 से 800, जिससे वो बारी बारी में आगे देखो, 0 और 50, 50 एंड 100, 100 एंड 150, 150 एंड 200, 200 एंड 300, 300 एंड 400, 400 एंड 500, 700 एंड 800, जिससे वो पास पास में आ गए, ओके। और उसके हिसाब से क्या फाइंड आउट किया, पूरा रेट फाइंड आउट किया है। तो पता चला होगा स्टूडेंट्स आपको। अब एक्सरसाइज का एक सम हम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। बैठाने यार, ओके, 4.8, चलो 0, 30, 60 एंड 90। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, अभी जो सिखाया ना उसी मेथड से, T1 में 0 से 60 तक, और T2 में 30 से 90 तक, और आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इंटरवल 30 टू 60 के बीच में ही फाइंड आउट करना है, मतलब ये हम T1 लेंगे और ये हम T2 लेंगे, ओके, और इसका ही हमें सबका फाइंड आउट कर देना है होमवर्क में। तो वो इलस्ट्रेशन और ये एक्सरसाइज का सम आपको कंप्लीट करना है।